नाम चल रहा है और पत्ता भी साफ करने के भी साफ चलने की उम्मीद की जा रही है। और लेकिन अभी भी देखा जाए तो लेकिन आज जो बीजेपी ऑफिस का माहौल है बिल्कुल खाली सा डला हुआ है। अनिल दवे जी अभी कुछ देर के लिए आए थे, लेकिन जो अभी देखा जा रहा था अब जैसे जैसे ये प्रत्याशी है जो अपना टिकट की चाह रखने, जिनको अभी भी लग रहा है कि उनका 50-60 सीटों में वो डेंजर जोन में है, तो वो भी अब दिल्ली पहुंच गए हैं और सीधे सीधे संपर्क साधे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको पार्टी एक बार फिर से आजमा ले, उनके ऊपर नाम पर भरोसा कर ले और फिर वो एक बार सत्ता में शामिल हो जाएं। बिल्कुल। यहाँ पर नासिर आपके साथ भी जुड़े रहेंगे और प्रदीप आपके साथ भी जुड़े रहेंगे और बहुत सी जानकारियां भी आपसे लेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। युवा होते हैं आप तब पढ़ना, घूमना, दोस्तों का साथ जरूरी होता है, फिर करियर और भविष्य जरूरी होता है, काम में डूबे रहते हैं आप, इसके बाद आपके बच्चों का भविष्य बन जाता है आपकी जिम्मेदारी पूरी। जीवन के हर मुकाम पर आप जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदार नागरिक क्यों नहीं? वोट देकर देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएं, जागरूक नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, राजनीति लाइव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। साल बदला पर हाल नहीं बदला। डेमोक्रेसी में बहुत नुकसान करने वाली है। नरेंद्र मोदी जी को पब्लिक सिटी के लिए अमेरिका की एजेंसी को पैसे देने पड़ते हैं। राहुल का ये दौरा क्या गुल खिला? सरकारें भी उखाड़ के फेंक दी गई हैं। परिवर्तन यात्रा कांग्रेस ने क्यों बंद कर दी? मोदी ने पैर छू भी लिए, आडवाणी ने नजरें भी अलग रखी। दिग्विजय सिंह के लिए दरवाजे बंद हो गए। बात है सियासत के बाजीगरों। शिवराज का शाही स्नान है, क्योंकि कांग्रेस तो माने न माने आगे बड़ा इम्तिहान है। राजनीति लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ खबर भारती पर। जलवा बॉलीवुड के सितारों का, हसीनाओं ने मचाया कितना धमाल, एक्सपोज के बावजूद कौन हुआ रिजेक्ट? एक्शन रोमांस आइटम नंबर, पर्दे के पीछे का क्या है चक्कर? पहले पर्दे की मसालेदार खबरें, खबर चौकीज़, रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका विशेष में एक बार फिर से, और हम बात कर रहे हैं कि आज किसको मिलने वाली है सीट और किसका होगा पत्ता साफ। जैसे कि अभी तक 70% लगभग 75% लगभग तय हो चुके हैं नाम, और 50 से 60 सीटों पर अभी भी नाम तय होना बाकी है। तो आज कौन, किसकी किस्मत चमक सकती है और किसकी किस्मत आज उसे धोखा दे सकती है, हम जान रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं प्रदीप परिहार दिल्ली से और नासिर गौरी जुड़े हुए हमारे साथ भोपाल से। नासिर, आप क्यों रुक करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि 75% लगभग तय हो चुके हैं नाम, लिस्ट केंद्र समिति को भेजी जा चुकी। पिछले कुछ दिनों से ये जो दौर चल रहा था बैठक का, बीजेपी की चुनाव अभियान समिति की जो अहम बैठक चल रही थी, उस पर कुछ नाम फाइनल हुए थे जो कि आज हो चुके, लेकिन उसके बावजूद अभी 50 से 60 सीटों पर नाम आने बाकी है। क्या 15 लोगों की जो टीम गठित की गई थी उसमें क्या अहम फैसले लिए गए, किस बिना पर यह सब कुछ किया गया? देखिए, जैसे 230 सीटों पर मंथन 2 दिनों में हो चुका है, 75% उस पर सहमति बन चुकी है, लेकिन जो अमली जामा है सिर्फ 31 अक्टूबर को पहनाया जाएगा उन नामों पर। जो लगभग ऐसे 180 नाम है जिनको 31 अक्टूबर को घोषणा की जाएगी। पहली लिस्ट है, पहली लिस्ट 31 अक्टूबर तक जारी हो जाएगी, उसके बाद दूसरी लिस्ट है वो जारी होगी। जिनके नामों पर सबसे ज्यादा विरोध चल रहा है, ऐसी जैसे 50 से 60 सीटें मैंने बताया पहले भी आपको, तो उनके नामों पर अभी भी मंथन जारी है, जिसको लेकर आज फिर दिल्ली में मंथन होगा और उसको होगा। और 31 अक्टूबर को सबसे पहली फाइनल लिस्ट जो है केंद्रीय भाजपा चुनाव समिति की बैठक है उसमें होगी। उसके बाद लगभग 180 नाम तय हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड राउंड की मीटिंग होगी उसके बाद उनमें नाम तय होंगे, लेकिन बहुत कम समय बचा है अगर देखा जाए प्रत्याशियों के पास और वोटरों के पास, क्योंकि उनको अपने वोटर और क्योंकि वोटरों को अपने लिए प्रत्याशी समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चुनाव की घड़ियां हैं वो नजदीक से चली है। लेकिन अभी तक ना ही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने और ना ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को अभी तक घोषणा की है, जिसको लेकर अभी वोटर भी बड़े असंतुष्ट में है कि भैया आखिर उनके विधानसभा क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से है, कौन सा